Student, how are you all? Good morning all of you. I am your Shruti teacher. So बच्चों, आप लोगों को संडे और मंडे 2 दिन की छुट्टी मिली थी। आई होप आप लोगों ने सारा होमवर्क कर दिया होगा। बच्चों, आप लोगों को ईवीएस सब्जेक्ट में डिफ़िकल्टी आ रही होगी। आपके लिए नया सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप ऐसे लिखोगे नहीं तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि आप लोग लिखोगे तभी आपको आएगा। और दूसरी बात, आप लोगों को अगर कर्सिव लेटर इतनी अच्छी तरह से नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप सिंपल लेटर में भी फुल सेंटेंस लिख सकते हो। लेकिन जितना हो सके आप प्लीज़ राइटिंग की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, और होमवर्क जो भी मिले वो भी आप प्लीज़ लिखिए। सो टुडे वी आर लर्निंग ईवीएस सब्जेक्ट लेसन नंबर 2 माई बॉडी में हमने क्या क्या कर दिया है। सबसे पहले हमने हार्ड वर्ड लिखा था, उसके बाद हमने पूरा का पूरा मैंने बॉडी के पार्ट्स के बारे में एक्सप्लेन भी किया था। उसके बाद हमने एक्सरसाइज की थी। वो एक्सरसाइज में सबसे पहले हमने अंडरलाइन द करेक्ट ऑप्शन किया था, दूसरा हमने टिक और क्रॉस वाला किया था, और तीसरी जो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज सी, उसका नाम क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब क्या होता है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि आप लोगों को जो भी ब्लैंक्स दी है उसमें आपको वर्ड्स जो यहाँ अंदर दिए होंगे उसी में से कोई भी वर्ड्स जो उसका करेक्ट आंसर है वो आपको देख के लिखना है। समझ में आया? तो वी आर स्टार्ट राइटिंग एक्सरसाइज सी। सो स्टार्ट। हम लोगों ने एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है। अब हमें क्या करना है? एक्सरसाइज सी करनी है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है? FILL फील, IN इन, THE ध, BLANKS ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। USING using, the, GIVEN given, WORDS words, यानी आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। वो भी यहाँ पे जो गिवन वर्ड्स, यानी आपको जो वर्ड्स दिए गए होंगे उसमें से ही आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ओके, सो कौन से वर्ड्स दिए हैं वो मैं पहले यहाँ पे डाल देती हूँ। सबसे पहले कौन सा दिया है? TWO2, LEGS legs, FIVE 5, and last NOSE nose. ओके, सो अभी हमको क्या करना है? पहले ब्लैंक्स लिखनी है। सो वी स्टार्ट। WEV, WALK walk, WITH with, OUR our ब्लैंक। देखो, वी वॉक विथ अवर ब्लैंक डॉट, यानी कि वी वॉक मतलब चलना। यहाँ पे टू आएगा नहीं। लेग्स क्या है? लेग्स यानी चलना। लेग यानी पैर से हम चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? वी वॉक विथ अवर लेग्स, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? LEGS लेग्स। ओके, नेक्स्ट WEVHAVE have, ब्लैंक LEGS legs, वी हैव ब्लैंक लेग्स, यानी कि हमारे लेग्स जो है वो कितने हैं? तो यहाँ पे देखो TWO2, अरे ये तो पहला ही आ गया। तो हमारे कितने लेग्स है? 2 है, ये तो आ गया, इसको हमें नहीं देखना है।
FIV 5, क्या हमारे 5 लेग्स है? नहीं ना। हाँ, और NOSE नोज, नोज तो हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहला ये कौन सा आया? TWO 2। तो यहाँ आंसर भी क्या आएगा? वी हैव 2 legs। ओके, सो नेक्स्ट OUR our, HAND hand, HAS has, blank, FINGERS fingers। ओके, यहाँ पे our hands यानी कि हाथ, ब्लैंक फिंगर्स यानी कि एक हाथ की बात हो रही है। यहाँ पे हैंड की जगह हैंड्स यानी कि हैंड्स एस यहाँ पे लगा होता तो दोनों हैंड्स की बातें की है ऐसा होता, और यहाँ पे हैज़ की जगह हैव होता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक हाथ की बात की जा रही है। तो हमारे एक हाथ यानी कि ये हाथ में हमारी कितनी उंगलियां हैं? गिनो, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 की स्पेलिंग तो आपको आती ही होगी। तो यहाँ पे कौन सा 5 है? मुझे दिखाओ। ये है? नहीं, ये नहीं, FIVE 5। तो क्या आंसर आएगा? 5। आवर हैंड हैज़ 5 फिंगर्स यानी कि हमारे एक हाथ में 5 उंगलियां है। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? 4th नंबर, WEVSMELL smell, WITH with, OUR our, blank dot। देखो पहले से, वी स्मेल विथ आवर ब्लैंक। हम स्मेल कैसे लेते हैं? किसकी मदद से लेते हैं? आइज़ की मदद से? नो। ईयर्स की मदद से? नो। यहाँ हम जो वर्ड्स दिए हैं वो चेक कर लेते हैं। TWO2 आ गया यहाँ पे, LEGS लेग्स आ गया यहाँ पे, FIVE 5 भी आ गया यहाँ पे। तो कौन सा रहा? नोज़, NOSE नोज़ रहा ना, तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर नोज़ आएगा। लेकिन आपको याद भी रखना है, यहाँ पे स्मेल आपको वर्ड्स दिया गया है। तो स्मेल यानी सूंघना, और वो हम स्मेल किससे करते हैं? नोज़ की मदद से। तो यहाँ पे क्या आएगा? NOSE नोज़, यानी वी स्मेल विथ आवर नोज़। हम अपने नाक की मदद से स्मेल करते हैं। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? सो हमारी A, B और C तीनों के तीनों एक्सरसाइज हमारी आज ख़त्म हुई है, और एक एक्सरसाइज है लेकिन वो हम बाद में करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। ये सब आपको होमवर्क में करना है 1 टाइम। बी पहले हम ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो एक बार रिपीट कर लेते हैं। WEV वॉक विथ आवर लेग्स, यानी कि हम लेग्स की मदद से, पैरों की मदद से चलते हैं। वी हैव 2 legs, हमारे 2 पैर है। आवर हैंड्स हैज़ 5 fingers, यानी कि हमारा एक जो हाथ है उसकी 5 fingers होती है। अगर यहाँ पे हैंड्स होता तो यहाँ पे 10 fingers आ जाती, यानी कि हैंड्स एस लग जाता तो दोनों हाथों की बात होती, तो यहाँ पे 5 की जगह 10 fingers आ जाती। समझ में आया? वी स्मेल विथ आवर नोज़, यानी हम अपने नाक से स्मेल करते हैं। ओके, सो आप लोग होमवर्क करो, राइटिंग की प्रैक्टिस भी करो प्लीज़। आप जितना लिखोगे, एक दिन में एक एक्सरसाइज लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको होमवर्क करना है, और होमवर्क करके मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करना है। ओके,
सो देखा बच्चों आप लोगों ने कैसे फिल इन द ब्लैंक्स लिखना है। यानी कि आप लोगों को क्या करना है, जो कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको लर्न कर लेना है, याद रख लेना है। जैसे कि आपने आई की स्पेलिंग, नोज की स्पेलिंग याद कर ली, फिर कुछ कोई को वॉक की स्पेलिंग, लेग्स की स्पेलिंग, हैंड्स की स्पेलिंग, अगर इतनी थोड़ी बहुत भी स्पेलिंग आपको आएगी, याद रहेगी, तो आप लोगों को सेंटेंस समझने में आसानी रहेगी। या जैसे कि वी वॉक विथ अवर ब्लैंक्स डॉट, यानी कि वी वॉक, वॉक मतलब आप लोगों को याद रह जाएगा कि चलना, विथ अवर ब्लैंक्स। आप लोग ऊपर देख लोगे कि गिवन वर्ड्स जो दिए होंगे वो उसमें लेग्स है कि नहीं। अगर आप लोगों को लेग्स की स्पेलिंग आ गई होगी तब फटक से लिख दोगे कि वी वॉक विथ अवर लेग्स। समझ में आया? यानी कि आप लोगों को वॉक और लेग्स दोनों की स्पेलिंग अगर आपको रहेगी, याद होगी, तो आप उसका आंसर करेक्ट लिख पाओगे। आप लोगों को थोड़ी बहुत सेंटेंस समझ में आने लगेगी अगर आप ऐसे हार्ड वर्ड्स जो लिखाते हैं हम लोग उनको आप याद रखोगे, तो आप लोग अच्छी तरह से समझ पाओगे सेंटेंस को और उसका आंसर भी दे पाओगे। थोड़ी आप लोगों को डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन आप ट्राई करो, जितना हो सके उतना लिखने की ट्राई करो। आप जितना लिखोगे उतना आपको लोगों को समझ में आएगा कि ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है, या तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आंसर आएगा। तो जितना हो सके उतना आप लर्न करो, लिखो। आप लिखोगे तभी आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी। और जब भी आप लिखो, कोई भी होमवर्क करो, किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, ईवीएस हो, हिंदी हो, जब भी आपका मुंह चलेगा, यानी कि आपने कुछ भी लिखा, आपका जितना भी मुंह से आप बोलोगे उतना आप लोगों को याद रहेगा। जैसे कि आपने WEV हैव, HAVE हैव, ऐसे आप लोगों को बोलते हुए लिखना है, तो आप लोगों को आसानी से सब कुछ याद रह जाएगा। ओके, सो बच्चों बाय।